ले जाऊंगा। यशोदा मैया ने लाला को समझाया, अरे कन्हैया तू बड़ो छोटू है, कहाँ जाएगो? अरे जंगल में अगर तू जाएगा तेरे छोटे छोटे से नन्हे से पाँव हैं, कांटे लग जाएंगे, कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं मैया, भगवान जी हट पकड़ लेते हैं, मैं तो जाऊंगा। भगवान जी आज जब जा रहे तो मैया जी ने पकवान बना दिए। बलराम भैया को खूब समझाया, बलराम भैया से कहा देख कन्हैया पहली बार जा रहा है तुम लोग के साथ में, थोड़ा ध्यान रखना। कन्हैया जी चल दिए। सारे ग्वाल बाल जा करके आज पहुंचे। भगवान जी आज सारे ग्वाल बालों के साथ में सुंदर लीला करते हैं, खूब भगवान जी आज खेल खेलते हैं। सारे ग्वाल बालों को प्यास लगी, कहते उसी समय कंस का भिजवाया हुआ एक दैत्य आया, बकासुर नाम का, बगुले के रूप में आज बैठ जाता बीच मार्ग में। सारे ग्वाल बालों को प्यास लगी तो जल की खोज में जैसे चले जा रहे थे मार्ग से, बगुला बैठा हुआ, एक नीचे का मुख पृथ्वी में, ऊपर की चोंच आसमान में। सोचा हमें लगता वृंदावन की कोई शोभा है, कोई गुफा है। सारे ग्वाल बाल जाकर के प्रवेश करते हैं। भगवान कन्हैया जैसे ही अंदर आज पहुंचे, उस बकासुर नामक दैत्य ने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान जी समझ गए, भगवान जी ने उद्धार कर दिया उसका। सारे ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे। भगवान जी आए, आज भगवान जी सब लोगों ने जल को पान किया, पुनः अपने आज स्थान पर आए। भगवान जी को भूख लगी है। भगवान जी ने कहा ग्वाल बालों तुम लोग जो भी अपने अपने घर से भोजन लेकर आए हो, हम तुम्हारा ही आज घर का भोजन करेंगे, अपने घर का भोजन हम नहीं करेंगे। सारे ग्वाल बालों ने अपने अपने भोजन को खोल दिया। भगवान जी सबका भोजन खाने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कहीं भगवान है, सबका लूट लूट के भोजन, छिना छिना के भोजन कर रहे हैं, ये कहीं भगवान हो सकते हैं? हमें लगता है इनकी शक्ति छीड़ हो गई है। सारे गाय बछड़े जो चल रहे थे उनको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। भगवान जी खोजने के लिए जैसे चले, वापस लौट करके आए तो पहले तो गाय बछड़ों को ब्रह्मलोक में पहुंचाया, फिर ग्वाल बालों को ही पहुंचा दिया। भगवान जी लौट करके आए, जब नहीं मिले ग्वाल बाल तो भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करतूतें हैं। भगवान जी ने अपने शरीर से जितने गाय बछड़े थे उतने गाय बछड़े बनाए, जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बनाए। भगवान जी बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं करते हैं। 1 वर्ष पूर्ण होने में जब 5 रातें शेष रह गई तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखा जाए बिना ग्वाल बालों के गाय बछड़ों के क्या हाल है। और जिस समय देखने के लिए ब्रह्मा जी आए तो जितने गाय बछड़े थे उतने गाय बछड़े, जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी का मोह दूर हो गया। फिर भगवान के पास आकर के क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को वापस कर दिया, ग्वाल बालों को वापस किया। भगवान जी नित्यपति गायों को लेके जाया करते हैं। एक दिन भगवान जी ने देखा विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु। एक बार भगवान जी ने देखा कि यमुना के जल के अंदर एक कुंड है जिसमें काली नाग रहता है, सब परिवार के साथ में। भगवान जी ने सोचा कि मुझे इसका उद्धार करना चाहिए, क्योंकि जब तक काली नाग इस यमुना को छोड़ करके नहीं जाएगा तब तक इस यमुना का जल कोई पान नहीं कर सकता है। भगवान जी गाय बछड़ों को लेकर के गए, ग्वाल बालों को लेकर के गए। प्रभु ने सारे ग्वाल बालों से कहा भैया आइए आज हम सब लोग बड़ा सुंदर खेल खेलते हैं। कहा कौन सा खेले? कहा कि किसी के पास गेंद है। मनसुखा भैया ने गेंद दे दी, सारे ग्वाल बाल गेंद खेलने लगे। काली दह में खेलन आयो रे कि मेरो बारो सो कन्हैया, कि मेरो बारो सो कन्हैया, हो मेरो बारो सो कन्हैया, कि काली दह में खेलन आयो रे, हो मेरो बारो सो कन्हैया। उटकी गेंद गिरी जमुना में, उटकी गेंद गिरी जमुना में, अरे गेंद के साथ धायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह में खेलने आयो रे कि मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान
जी के पास से गेंद आई, भगवान जी ने वह गेंद को यमुना के जल में आज फेंका। सारे ग्वाल बाल भगवान से बोले हमारी गेंद कन्हैया ला करके तुम दो, तुमको पता है कि यमुना का जल कितना विषैला है, फिर तुमने हमारी गेंद को क्यों फेंक दिया, हमारी गेंद लेकर के आओ। भगवान जी ने सारे ग्वाल बालों से कहा अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे। ग्वाल बालों ने कहा ज्यादा बातें मत बनाओ, हमारी गेंद लेके आओ। भगवान जी ने पीताम्बर को लिया, कमर में बांधा, प्रभु जाकर के कदम की डाली पर आज चढ़ जाते हैं। और जैसे भगवान जी कदम की डाली पे चढ़े, भगवान जी ने छलांग लगा दी। अब तो सारे ग्वाल बाल बड़े रोने लगे, बड़े भयभीत हो गए, अरे हमारे कन्हैया को का भयो, कन्हैया को का भयो। सारे ग्वाल बाल मनसुखा को गाली देने लगे, अरे मनसुखा तेरे कारण हमारी कन्हैया यमुना के जल में कूदे हैं, चलो चल करके मैया को सूचना दे दे, नहीं तो मैया तो पागल हो जाएगी। सारे ग्वाल बाल जाते हैं, मैया यशोदा से आज सब बात बताई, नंद जी बाबा से सब बात बताई। यशोदा मैया नंद जी बाबा रोते रोते आज चले आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान जी तो बड़े पराक्रमी हैं, परमात्मा तो शक्तिशाली है, लीला करने के लिए लीलाधर बनकर के गोकुल में आए हैं। भगवान जी जाकर के यमुना के कुंड में पहुंचे, काली नांग सो रहा है, 100 फन है, नांग पत्नियां सेवा कर रही हैं। और नांग पत्नियों ने जैसे ही बालक को देखा, हाथ को जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, अरे बालक मुझे लगता है कि तुम अपने मार्ग को भूल गए हो, जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ, क्योंकि अगर हमारे पति जाग गए तो तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, चले जाओ। भगवान जी ने 1 लाख का प्रहार कर दिया, काली नांग फनफना करके खड़ा हो गया। भगवान जी को जैसे ही लपेटा पूंछ में, भगवान ने दूसरी लाख का प्रहार किया, सर की मड़ियां टूट गई। अब तो काली नांग का शरीर टूट जाता है। काली नांग समझ गया कोई साधारण बालक नहीं है, नांग पत्नियां समझ गई कोई साधारण बालक नहीं है, हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। ऐसा लगता है जैसे आप कोई परमात्मा हैं, आप कोई जगदीश हैं। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, हे प्रभु यदि आप परमात्मा हैं तो आप मेरे पति के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप दंड उसी को देते हैं जो दंड के पात्र होते हैं। नाग पतियों ने कृपा की है। भगवान जी काली नांग से बोले, काली मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ तुम्हें समझाने के लिए, जब तक तुम इस यमुना के जल में रहोगे कोई भी यमुना का जल ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारे ऊपर जो गरुड़ का शाप था, उस शाप से तुम मुक्त हो गए हो, जाओ अपने परिवार को लेकर के पुनः रमणक द्वीप चले जाओ। काली नांग ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान जी से कहा आपके बड़ी चरण कोमल है, हमारे फन पे खड़े हो जाओ। भगवान जी काली नांग के फन पे खड़े हो गए। और आज भगवान जी जैसे काली नांग के फन पे खड़े हुए, भगवान जी ने इतना सुंदर नृत्य किया है, इतना सुंदर भगवान जी नृत्य करते हैं। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। भगवान शंकर जी भी देख करके आज बड़े मोहित हो जाते हैं। सुखदेवी जी कहते परीक्षित भगवान जी आज इस प्रकार से काली नांग का उद्धार करके आए। काली नांग ने भगवान जी को किनारे पे छोड़ा, भगवान जी मैया से मिले। काली नांग अपने सब परिवार को लेकर के पुनः रमणक द्वीप को चल देता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग खड़े हो।